गॉड बिलव्स मिनिस्ट्रीज पेश करते हैं खुदा और इंसान का मिलाप, पास्टर जोश के साथ। हमारे प्रोग्राम खुदा इंसान का मिलाप में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं पास्टर जोश और नहायत खुश हूं कि आज आप हमारे साथ एक मरतबा फिर से शामिल हुए हैं ताकि हम यूहन्ना की किताब का मुताला जारी रख सकें। और आज हम यूहन्ना 8 बाब का मुताला खत्म करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ऐसा करें, आइए दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें एक मरतबा फिर ये मौका दिया कि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। पाकरू, हम तेरी मौजूदगी के लिए दुआ करते हैं और इस मुख्तसर वक्त के दौरान हम तेरे बड़े हुए हाथ को अपने दरमियान देखना चाहते हैं। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि तू मेरे होंठों को छू और मुझे वो अल्फाज दे जो तू मुझसे कहलवाना चाहता है, ताकि मैं उन्हें वाज़ेह तौर पर कह सकूँ। इसी तरह खुदावंद, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू तमाम सुनने वालों के कानों को भी छू, तू उनके रूहानी कानों को खोल, ताकि वो न सिर्फ सुने बल्कि खुदावंद तेरे कलाम की सच्चाइयों को समझ भी सकें। और खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि तू हमारे दिलों में अपने कलाम के बीज को बो, ताकि तेरा कलाम हमारे दिलों में जड़ पकड़े और हमारी जिंदगियों में 100% फल लाए और हमें पूरी तरह से तब्दील करे। खुदावंद, तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज हम यूहन्ना 8 बाब का मुताला खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यूहन्ना 8 बाब उसकी 31 आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 बाब 31 से 36 आयत तक। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है और गुलाम अबद तक घर में नहीं रहता, बेटा अबद तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। अब बस हम यहीं तक पढ़ेंगे और इन मुख्तसर आयात के मुतालिक बात करेंगे जो हमने अभी पढ़ी। और क्या आपने गौर किया, यीशु मसीह दरअसल लोगों से बात कर रहे हैं, वो यहूदियों से बात कर रहे हैं जो पहले ही इस पर ईमान ला चुके हैं और जो इस बात पर ईमान ला चुके हैं कि वो कौन है और उसने क्या कहा है। और यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम मुझ पर ईमान रखते हो तो तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे और फिर तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो तमाम मसीहियों के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस बात को समझें। और इसीलिए अगर आपको याद हो तो बहुत से सेशन पहले जब भी लोग मेरे साथ मिलकर निजात की दुआ करते थे तो मैं हमेशा उनकी हौसला अफजाई किया करता था कि वो चर्च जाते रहें और अपनी बाइबल मुकद्दस को पढ़ते रहें, क्योंकि हमारे लिए ये नहायत ज़रूरी है कि खुदा के कलाम पर कायम रहें। और इसके साथ साथ हम अपने पास्टर्स के वसीला से भी खुदा के कलाम को सुनें, क्योंकि इसी तरह से हम मसीह के शागिर्द बन सकते हैं, हम यीशु मसीह के शागिर्द बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मसीही होने की हैसियत से जब हमने सबसे पहली मर्तबा निजात की दुआ की थी तो हम एक छोटे मसीही बच्चे की तरह थे। हमने आसमान की बादशाही में अपना पहला कदम रखा था। तो बादशाहत के मुतालिक ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते और यहाँ तक कि हम अब भी उनसे नावाकिफ हैं। और इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते रहें और बाकायदगी से चर्च जाते रहें, ताकि हम खुदावंद के मुतालिक मज़ीद जान सकें कि खुदा कौन है और उन तमाम चीज़ों के मुतालिक भी जान सकें जो खुदावंद ने हमें पहले ही से दे रखी हैं। और एक ऐसे शख्स की हैसियत से ज़िंदगी गुजारें जो मसीही होने की हैसियत से खुदावंद को खुश करना जानता हो और जो मसीह का शागिर्द कहलाया जा सके। और मैं ये मुशाबहत इस्तेमाल करना चाहूँगा, ये ऐसे ही है जैसे मैं एक बच्चे को $10 दे दूं लेकिन उस बच्चे को ये मालूम ना होगा कि उसका क्या करना है, वो उसे नहीं पहचानता होगा या किसी वजह से वो उसके मुतालिक भूल गया होगा। लेकिन अगर हर मर्तबा मैं डॉलर के साथ एक टॉफ़ी भी दूं तो जब वो टॉफ़ी को देखेंगे तो वो अपने वालिदैन के पास भागते हुए जाएंगे, वो अपनी माँ के पास जाएंगे और कहेंगे, माँ क्या मुझे $1 मिल सकता है? क्या आप मुझे $1 दे सकती हैं? और वो अपनी माँ की मिन्नत करते रहेंगे कि वो उन्हें डॉलर दे दे ताकि वो टॉफ़ी खरीद सकें। उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं होगा कि क्या वाकई उनके वालिदैन के पास $10 हैं जो वो किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वो जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खुदा की बादशाहत में दाखिल होना भी ऐसा ही है। खुदावंद ने हमें इस कदर बरकत दे रखी हैं, लेकिन क्योंकि हम उनके मुतालिक नहीं जानते या अभी हमें उनके मुतालिक जानने की ज़रूरत है, तो हम मुकम्मल तौर पर उन बरकत से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। हम उन बरकत से पूरी तरह से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पा रहे, हम पूरी तरह से इस जिंदगी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहे जिसके लिए खुदा ने हमें तख्लीक किया है। और जाहिर है कि हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा
کہ بیٹے نے ہمیں آزاد کیا ہے اور ہم واقعی آزاد ہیں۔ بنیادی طور پر یہ سب سے بڑی برکت ہے جو یسوع مسیح نے ہمیں دی ہے، اور اسی لیے جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں ہم نے پہلے کی، ہماری زندگی ان تمام گناہوں، شرمندگی اور مذمت سے پاک ہے، اور اب ہم خدا کی پیروی کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ اب مزید ہماری مذمت نہیں کی جا رہی، اب ہم مزید اپنے ماضی کی غلطیوں میں زندگی نہیں گزار رہے۔ ہمارے ماضی کے گناہوں اور شرمندگی سے ہمیں یسوع مسیح نے آزاد کر دیا ہے تاکہ ہم خدا کے مقصد کو پورا کر سکیں۔ ہم آزادی سے خدا کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، جس طرح سے بائبل مقدس بتاتی ہے، کیونکہ اب ہم خدا کے حضور بغاوت میں نہیں ہیں، اور خدا ہمیں ایسے لوگوں کے طور پر نہیں دیکھتا جو گندے ہیں اور جو برے ہیں، بلکہ خداوند ہمیں اس قربانی کے ذریعے سے دیکھتا ہے جو یسوع مسیح نے صلیب پر ہماری خاطر دی، اور خداوند یہ دیکھتا ہے کہ ہم راست باز ہیں، اس لیے نہیں کیونکہ ہم نے کچھ بہت اچھا کیا ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ ہم نے یسوع مسیح کی اس قربانی کو قبول کیا ہے جو اس نے ہماری خاطر صلیب پر دی۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن سے مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم کلام پر قائم رہیں، خدا کے کلام پر قائم رہیں، اور ہر اس بات میں قائم رہیں جو یسوع مسیح کہتا ہے، تاکہ ہم اس کے شاگرد بن سکیں، تاکہ ہم ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہو سکیں جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں اور 37 آیت سے پڑھتے ہیں، یوحنا 8 باب 37 سے 47 آیت تک۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا وہ کہتا ہوں، اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو۔ انہوں نے جواب میں ان سے کہا، ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کے سے کام کرتے، لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو، جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی۔ ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا، تم اپنے باپ کے سے کام کرتے ہو۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے، یعنی خدا۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا۔ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ لیکن میں جو سچ بولتا ہوں، اس لیے تم میرا یقین نہیں کرتے۔ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے، تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو۔ تو بس ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اور جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ہم ایک غلط فہمی کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں یسوع مسیح انہیں روحانی سچائی کے متعلق بتا رہا ہے، اور لوگ پھر بھی اسے سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں۔ وہ دنیاوی حیثیت سے یا دنیاوی طور پر سوچ رہے ہیں، اسی لیے وہ سمجھ نہیں پا رہے۔ اور یسوع مسیح دراصل اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کس وجہ سے اسے سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ وہ مختلف ذرائع سے آئے تھے۔ یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع وہ کلام ہے جو مجسم ہوا، تو یسوع مسیح آسمان پر سے اترا، اور وہ ہمیں روحانی سچائی دکھا رہا ہے، ایک ایسی سچائی جس میں ان چیزوں سے کہیں زیادہ سچائی ہے جنہیں ہم چھو سکتے ہیں، جن چیزوں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اور وہ اس دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور ان کا ذریعہ دراصل شیطان تھا، جیسا کہ یسوع کہتا ہے کہ ان کا باپ دراصل ابلیس ہے، جو جھوٹ کا باپ ہے۔ اور سب سے اہم بات جس پر میں توجہ دینا چاہتا ہوں وہ 47 آیت ہے، جہاں یسوع مسیح کہتا ہے، جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے، تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو۔ تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کسی روحانی بات کو سن کر اسے دنیاوی حیثیت سے سمجھنے میں بہت فرق ہے، اور جو لوگ خداوند سے تعلق رکھتے ہیں وہ خداوند کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ جو خداوند سے تعلق رکھتے ہیں وہ روحانی سچائیوں کو دیکھ سکتے ہیں،
जबकि जो लोग अपने तौर पर ज़िंदगी गुजारते हैं, जो अपने हवास पर मबनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जो दुनियावी तालीमात पर मबनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो गलत ज़राए पर मबनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे ज़राए जो दुश्मन या इब्लीस की तरफ से हैं। और ये बहुत दिलचस्प बात है कि यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम खुदा से होते तो तुम उसे जानते और तुम उसकी बात सुनते और तुम उसे समझते। और ये वही बात है जो पहले भी दोहराई गई है, और मेरा ख्याल है कि वो इस बात को दोहराता रहेगा कि जिन्हें खुदावंद अपनी तरफ खींचता है सिर्फ वही ये जान सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है। जिन्हें पाक रूह छूता है सिर्फ वही इस बात को जान सकते हैं कि यीशु हमारा खुदावंद है और निजात दहिंदा है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं उन तमाम लोगों से बात करना चाहूँगा जिन्होंने कभी यीशु मसीह को अपने खुदावंद और निजात दहिंदा के तौर पर कबूल नहीं किया। मेरा ईमान है कि जब हम अभी बात कर रहे हैं तो पाक रूह खुद आपको छू रहा है, वो आपके दिल को छू रहा है, और अपने दिल में आप ये बात खुद भी जानते हैं कि आप यीशु मसीह को जानने की ख्वाहिश रखते हैं, आप खुदावंद को जानने की ख्वाहिश रखते हैं। और जैसा कि यीशु मसीह कहता है कि खुदा खुद आपको छू रहा है, खुदा खुद आपको अपनी तरफ खींच रहा है, और जिनको खुदावंद अपनी तरफ खींचता है वही इस बात को समझ पाते हैं कि यीशु मसीह कौन है। और मेरा यकीन है कि आप में से बहुत से लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ये आपकी सोच, आपकी हिकमत से बिल्कुल बाहर है और आप इसकी वजाहत नहीं कर सकते, और यकीनन ये आपके जज्बात से भी बालातर है। और आप जानते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो रूहानी दायरे कार में है। ये एक फ़र्क चीज़ है कि खुदावंद आपको अपनी तरफ खींच रहा है ताकि आप जान सकें कि यीशु मसीह कौन है। और अगर आपने कभी उसे अपने खुदावंद और निजात दहिंदा के तौर पर कबूल नहीं किया तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें। आइए दुआ करते हैं। मेरे आसमानी बाप, मैं तेरे हुजूर इस बात का इकरार करता हूं कि मैंने तेरे खिलाफ बगावत की, और जब मैंने तेरे खिलाफ बगावत की तो मैंने तेरे साथ अपने रिश्ते को तोड़ दिया, मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया और मैंने अपने तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी। लेकिन जब मैंने ऐसा किया तो मैंने अपनी जिंदगी को मुश्किलात से भर दिया। तो खुदावंद, मैं तेरे पास वापस आता हूं और मैं तुझसे मिन्नत करता हूं कि तू आ मुझे इन मुश्किलात से निकाल जो मैंने खुद अपने लिए खड़ी की हैं। और खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि यीशु मसीह की सलीब पर दी गई कुर्बानी के वसीला से ही मैं तेरे साथ अपना रिश्ता कायम कर सकता हूं, क्योंकि यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी। उसने सारी सजा को अपने ऊपर ले लिया जिसका असल हकदार मैं था, क्योंकि मैंने तेरे खिलाफ बगावत की थी, मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया था। मेरी सारी सजा तुझ पर डाल दी गई और वो तमाम बरकत जिसका हकदार खुदा का बेटा था वो दरअसल उन तमाम लोगों को दे दी गई जिन्होंने यीशु की सलीब पर दी गई कुर्बानी को कबूल किया, ताकि हम तेरे खानदान का हिस्सा बन सकें, हम खुदा के खानदान का हिस्सा बन सकें, और हम उन तमाम बरकत से लुत्फ अंदोज हो सकें जो खुदा हमें देना चाहता है। और उनमें ये बात भी शामिल है कि बेटा हमें आज़ाद करेगा। तो खुदावंद, जो कुछ भी यीशु ने सलीब पर किया मैं उसे कबूल करता हूँ। मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि उसने सलीब पर मेरी जगह अपनी जान दी, मेरे लिए अपनी जान दी। और क्योंकि मैं ये कबूल करता हूँ, मैं अब खुदा के ख़ानदान का हिस्सा बन सकता हूँ। और न सिर्फ मैं खुदा के ख़ानदान का हिस्सा बन सकता हूँ, बल्कि खुदा खुद भी अपने पाक रूह को भेजेगा कि वो आए और मेरे अंदर रहे, मुझे तालीम दे और मेरी रहनुमाई करे और मेरी हौसला अफजाई करे। खुदावंद, ना सिर्फ तू मेरा निजात दहिंदा है बल्कि मैं तुझे अपने खुदावंद के तौर पर भी कबूल करता हूँ, और जैसे भी तू मुझे करने को कहेगा मैं पाक रूह की दी गई ताकत के वसीला से वो सब कुछ करूंगा। आमीन। अगर आपने मेरे साथ मिलकर ये दुआ की है तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। एक मरतबा फिर, जैसा कि मैंने अभी कहा था, कि बाकायदगी से चर्च जाते रहें और अपनी बाइबल मुक़द्दस पढ़ते रहें ताकि आप यीशु मसीह में मजीद बढ़ सकें और एक मसीही के तौर पर खुदावंद में और बढ़ सकें और उन तमाम बरकत से पूरी तरह से लुत्फ अंदोज हो सकें जो यीशु मसीह और खुदावंद हमें देना चाहता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 48 आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 बाब 48 से 59 आयत तक। यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, क्या हम खूब नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है? यीशु ने जवाब दिया कि मुझ में बदरू नहीं, मगर मैं अपने बाप की इज्जत करता हूँ और तुम मेरी बेइज्जती करते हो। लेकिन मैं अपनी बुजुर्गी नहीं चाहता, हाँ, एक है जो उसे चाहता और फैसला करता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर
कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में बदरू है। इब्राहिम मर गया और नबी मर गए, मगर तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मजा ना चखेगा। हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं आप अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बड़ाई मेरा बाप करता है जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। तुमने उसे नहीं जाना, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, और अगर कहूँ कि उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा होऊंगा, मगर मैं उसे जानता और उसके कलाम पर अमल करता हूँ। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छुप कर हैकल से निकल गया। मुझे ये हवाला बहुत पसंद है क्योंकि ये वाज़ेह हवाला है जो ये दिखाता है कि यीशु मसीह खुदावंद होने का दावा करता है। और उसने ऐसा क्यों किया? जब उसने कहा पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं, क्योंकि ये हमें वापस खुरूज की तरफ लेकर जाता है और तमाम यहूदी लोगों को दरअसल ये कहानी मालूम होगी। तमाम यहूदी लोग जो यीशु मसीह के वक्त पर मौजूद थे, उन्हें ये मालूम होगा कि यीशु मसीह क्या कह रहा है। इसीलिए उन्होंने पत्थर उठा लिए और वो यीशु मसीह को पत्थर मारना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये मालूम हो गया था कि यीशु मसीह दरअसल खुदा होने का दावा कर रहा है। उन्हें मालूम हो गया था कि यीशु ने इस्राएल का खुदा होने का दावा किया है। और इस सब की वजह यह है कि ये सारा किस्सा हमें वापस मूसा की कहानी और खुरूज की तरफ लेकर जाता है, बल्कि मूसा और जलती हुई झाड़ी, ये वापस उस वक्त की तरफ इशारा करता है। और तमाम यहूदी लोगों को वो कहानी मालूम थी, उन्हें वो कहानी उस वक्त से सिखाई जाती थी जब वो बच्चे थे, और इसीलिए उन्हें ये कहानी ज़बानी याद थी। लेकिन आइए खुरूज की तरफ चलते हैं और वो हवाला पढ़ते हैं जो उन तमाम चीज़ों के मुतालिक है। और मेरे ख्याल से खुरूज 3 बाब 13 से 15 आयत तक पढ़ते हैं। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं, सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। तो आप देख सकते हैं कि जलती हुई झाड़ी के वक्त ये हुआ था जहां खुदा ने मूसा को वापस मिस्र भेज दिया था ताकि वो यहूदी कौम को बचा सके। और मूसा कह रहा था, खुदावंद मैं उनको क्या बताऊं कि तेरा क्या नाम है? और खुदावंद ने कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं, और तू उन्हें बताना कि मैं जो हूं ने मूसा को भेजा है ताकि वो उन्हें बचा सके। तो तमाम यहूदी लोग ये जान जाएंगे कि अजीम मैं जो हूं या मैं जो हूं सो मैं हूं वो नाम है जो खुदा ने खुद अपने लिए रखा है। इसीलिए 15 आयत में खुदावंद खुद कहता है कि ये उसका यादगार नाम है जो तमाम नस्लों तक जारी रहेगा। तो जब भी यहूदी लोग मैं जो हूं सुनेंगे, जब भी कोई खुद को अजीम मैं जो हूं या फिर मैं जो हूं कहने का दावा करे, तो लोगों को ये मालूम होगा कि सिर्फ खुदा ही ऐसा कर सकता है। तो मैं वापस अपनी कहानी की तरफ जाता हूं जहां यूहन्ना 8 बाब, जहां यीशु मसीह कहता है, पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। यीशु मसीह वाज़ेह तौर पर यह कह रहा है कि वो खुदा है, और उस वक्त के तमाम यहूदी लोग ये समझ गए थे कि यीशु मसीह खुदावन होने का दावा कर रहा है। इसलिए उन्होंने उस पर पत्थर फेंक कर उसे कत्ल कर देने का इरादा किया, क्योंकि उनके जहन में ये बात थी कि ये शख्स खुदा की तौहीन कर रहा है, वो खुदावंद होने का दावा कर रहा है। लेकिन हम एक मर्तबा फिर ये देख सकते हैं कि इस किताब का मुसन्निफ यूहन्ना की किताब हमें ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि बेशक यीशु मसीह ही खुदावंद है, वो मैं जो हूं सो मैं हूं है। और जैसा कि मैंने पहले भी बहुत मर्तबा कहा है कि यूहन्ना की किताब का बुनियादी मकसद हमें ये दिखाना है कि यीशु मसीह है, वो मसीहा है। और उसके साथ साथ ये किताब एक और ख़ास पहलू पर हमारी तवज्जो मरकूज़ करती है
کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع وہ کلام ہے جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، جو خود خدا تھا، جو مجسم ہوا، جو زمین پر اترا تاکہ ہمیں یہ دکھا سکے کہ آسمان کی بادشاہی کیسی ہے۔ اسی لیے اگر آپ یسوع مسیح اور یہودی لوگوں کے درمیان بات چیت پر غور کریں جو کہ یوحنا کی کتاب میں موجود ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت مرتبہ ان کے درمیان غلط فہمی نے جنم لیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح انہیں روحانی سچائی کے متعلق بتا رہا ہے، یسوع مسیح انہیں آسمانی سچائی کے متعلق بتا رہا ہے، جبکہ لوگ کیونکہ وہ دنیاوی ہیں، وہ اس دنیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ اسے نہیں سمجھ پاتے اور ان کے درمیان ہمیشہ ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جو حوالہ ہم نے ابھی یوحنا 8 باب میں پڑھا، جہاں وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یسوع سامری ہے اور اس کے اندر بدرو ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جس شخص میں بدرو ہوتی ہے وہ بیکار باتیں کرتا ہے۔ تو کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے، تو وہ یہ سوچتے تھے کہ وہ فضول کی باتیں کر رہا ہے، جبکہ یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ وہ انہیں آسمانی حقیقت سے مطلع کر رہا ہے، وہ انہیں روحانی سچائی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ بات واضح کر رہا ہے، وہ اس بات کو بار بار دہرا رہا ہے، اور پھر آخر کار وہ اس حوالے میں انہیں بتا رہا ہے، انہیں یہ بتا رہا ہے کہ ہاں میں جو ہوں سو ہوں، کہ یسوع مسیح میں جو ہوں، کہ یسوع مسیح میں جو ہوں ہے۔ یسوع وہ کلام ہے جو اس دنیا میں آیا تاکہ ہمیں دکھا سکے کہ خداوند کیسا ہے، اس کی بادشاہی کیسی ہے، اور ہمیں اس روحانی سچائی کے متعلق بتا سکے جو اس جسمانی دنیا سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر یسوع مسیح کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے ہمیں بائبل مقدس کو پڑھتے رہنا ہے، ہمیں خداوند کو جاننا ہے کہ وہ کون ہے، ہمیں یہ جاننا ہے کہ یسوع مسیح کون ہے، اور ہمیں ان برکات کو بھی جاننا ہے جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی جاننا ہے کہ خداوند ہم سے کیا کروانا چاہتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے شروع میں کہا کہ اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم کلام پر قائم رہیں، ہمیں اس کے کلام پر قائم رہنا ہے، تبھی ہم اس کے سچے شاگرد بن سکتے ہیں، اور یسوع مسیح ہی ہمیں ہمارے گناہوں سے آزاد کر سکتا ہے، ہمیں ہماری شرمندگی سے آزاد کر سکتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بھی آزاد کر سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام کروں، مجھے یہ موقع دیں کہ میں تمام لوگوں کے لیے دعا کر سکوں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، خداوند اس مختصر وقت کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں جو ہم نے تیرے ساتھ گزارا۔ خداوند تو نے ہمیں دکھایا اور ہمیں یہ بتایا کہ تیرے شاگرد ہونے کی حیثیت سے ہمیں تیرے کلام میں قائم رہنا ہے۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تیرا پاک روح ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کرے تاکہ ہم تیرے ساتھ رفاقت میں رہ سکیں، اور نہ صرف تیرے ساتھ رفاقت میں رہ سکیں بلکہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ بھی رفاقت میں رہ سکیں جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ خداوند ہم ہمیشہ چرچ جاتے رہیں، ہم ہمیشہ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے، اور ہم تیرے ساتھ وقت گزاریں گے، ہم پاک روح کو جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ پاک روح آئے اور ہمیں روحانی سچ کے متعلق تعلیم دے سکے جو یسوع مسیح ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ یسوع چاہتا ہے کہ ہم یہ جانیں آسمان کی بادشاہی کیسی ہے۔ خداوند جیسا کہ ہم نے پہلے سیکھا کہ ہمیں یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے پاک روح کی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور ہمیں تعلیم دے، تو خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو ہمیں فضل دے کہ ہم پاک روح کے ساتھ رفاقت قائم کر سکیں، ہم پاک روح کے قریب ہو سکیں، ہم پاک روح کے ساتھ دوستی قائم کر سکیں تاکہ ہم اپنی روحانی زندگی میں بھی بڑھ سکیں، ہم اپنی مسیحی زندگی میں بڑھ سکیں، اور پھر ہم وہ تمام چیزیں کر سکیں جو خداوند کو خوش کرتی ہیں، اور ہم واضح طور پر خدا کی موجودگی کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکیں گے، ہم خدا کے احسانات کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکیں گے، اور ہم خدا کی موجودگی کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکیں گے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا جو بیمار ہیں، اور خداوند جو تجھ سے یہ منت کر رہے ہیں کہ تو انہیں شفا دے۔ خداوند میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اپنے شفا والے ہاتھ کو ابھی اسی وقت بڑھا، اور خداوند تو ان میں سے ہر ایک کو چھو، خداوند تو انہیں ان کی تمام بیماریوں سے شفا دے۔ خداوند میرا ایمان ہے کہ تو ہر اس چیز کو ہم سے دور کر دے گا جو کسی بھی طور پر ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو ہر اس چیز کو تباہ کر دے گا جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، تو ہر اس چیز کو نیا کر دے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور خداوند تو سب کی زندگیوں کو پھر سے نیا اور بحال کر دے گا۔ اور خداوند اب اس وقت میں ان لوگوں کے لیے بھی
उन लोगों के जिस्मों के लिए और उनके जहनों, उनकी रूहों को ये हुक्म देता हूँ कि यीशु के नाम से शिफा पाएं। खुदावंद तेरा शुक्र हो। मैं जानता हूँ कि तू इस वक्त उनमें से बहुत से लोगों को छू रहा है। खुदावंद, मेरा ईमान है कि तू उनमें से बहुत से लोगों को शिफा दे रहा है, और मैं दुआ करता हूँ कि जैसे ही वो यीशु मसीह की शिफा वाली कुदरत को महसूस करते हैं, तू उन्हें फजल दे कि वो तेरे गवाह बन सकें और बता सकें कि तू कौन है, तू किस कदर भला है और तू किस कदर ताकतवर है, और तू उनसे इस कदर मोहब्बत रखता है कि तूने उन्हें शिफा दी है, और तू इस कदर कुदरत वाला खुदा है कि तू उन्हें उनकी तमाम बीमारियों से शिफा देता है। खुदावन फजल दे कि ये तमाम मौजज़ात हमें इस बात का एहसास दिला सकें कि तू शिफा देने की कुदरत रखता है। तू हमारा खुदावंद है। और खुदावंद, इस वक्त मैं उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करना चाहता हूं जो अपनी ज़िंदगी को मुश्किलात से घिरा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारी, इसीलिए वो अपने आप को मौत के करीब महसूस करते हैं। उन्हें अपने लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आता। खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि जब वो तुझसे मदद की दुआ करते हैं तो वो तेरे कुदरत वाले हाथ को आसमान से उतरता हुआ देखें, और तेरा हाथ उन्हें हर उस मुश्किल से निकाले जिससे वो घिरे हैं। और खुदावंद, तू उन्हें हर तरह की मुश्किल से आज़ाद करके एक मजबूत चट्टान पर रख जो कि मसीह है, ताकि उनकी ज़िंदगी में अब तेरा नाम जलाल पाए और उनकी ज़िंदगी में इत्मीनान हो, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बुनियाद तुझ यीशु पर रखी है। उन्होंने उसकी बुनियाद इस बात पर रखी है जो यीशु मसीह ने उनके लिए किया, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बुनियाद इस बात पर रखी है जब बेटा हमें आज़ाद करेगा तो हम वाकई आज़ाद हो जाएंगे। खुदावंद, ये आज़ादी हमेशा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनी रहे, और हर रोज़ हम तेरी इस दी गई आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें जो यीशु मसीह ने हमारी खातिर जीती है। हम अपने कसूरों से आज़ाद होने की खुशी मना सकें, हम शर्मिंदगी से आज़ाद होने की खुशी मना सकें, हम अपनी माजी की शर्मिंदगी और उन तमाम गलत कामों से आज़ाद होने की खुशी मना सकें जो हमने किए, पैरवी करने का जश्न मना सकें, तुझे मज़ीद जान सकें और तुझसे मोहब्बत कर सकें, और एक मसीही के तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें, खुदा के फर्जंद के तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें, और यीशु मसीह को अपनी मिसाल बनाकर ज़िंदगी गुजार सकें। खुदावंद, तेरा शुक्र हो। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इस काबिल बनाया। जो कुछ भी तूने हमारे लिए किया उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। ये सब कुछ मांगता हूं यीशु मसीह के कादिर नाम से, आमीन। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपने पास्टर जोश के साथ मिलकर दुआ की है और यीशु मसीह को अपने खुदा और निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल किया है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अपने करीबी चर्च जाएं ताकि आप यीशु मसीह के मुतालिक मजीद जान सकें और उसमें बढ़ सकें। अगर पास्टर जोश के साथ दुआ करने के बाद खुदावंद ने आपको किसी भी बीमारी से शिफा दी है, तो बराए मेहरबानी इस चैनल से राब्ता करें और अपनी गवाही को उनके साथ बांटें। आपकी गवाहियाँ दूसरे लोगों की हौसला अफजाई करेंगी और इनसे यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा।